क्या इनलाइटनमेंट एक झूठ है? हम इनलाइटनमेंट जो है आत्म साक्षात्कार, एक ट्रेंडिंग टॉपिक, एक सेंसेशनल टॉपिक स्पिरिचुअलिटी में। और इसको लेकर एक बहुत ज्यादा हाइप है ना। थोड़ा सा इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, इनलाइटनमेंट के बारे में। और इनलाइटनमेंट के कई सारे एक्सपीरियंस भी लोग शेयर करते हैं, स्टोरीज अपनी बताते हैं कि मुझे इनलाइटनमेंट में ये हुआ, इस तरह का मैं दिखा, इस तरह की चीजें हुई मेरे साथ। और इनलाइटनमेंट जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज है ना। आप अगर इनलाइटन नहीं हो तो फिर आप जीरो हो। दैट द सेम मूवमेंट इज रनिंग हेयर। यहाँ भी सेम मूवमेंट चलती हुई आ रही है जो समाज में चल रही है कि मैं सबसे एजुकेटेड हूं, आप नहीं हो। मैं सबसे अमीर हूं, आप नहीं हो। मैं इनलाइटन हूं, आप नहीं हो। आप समझ रहे इस चीज को? सो सबसे पहली चीज जो इनलाइटनमेंट के बारे में बात करी जाती है, इनलाइटनमेंट का लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, स्टोरीज अपनी बताते हैं, जैसे कि ऋषि ने बताया। इनलाइटनमेंट हुई है 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी को, बार बार उसका गाना गा रहे हैं, बार बार उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, इस टाइप का हुआ था। ऑफ कोर्स ऋषि के ओल्ड सेल्फ ने भी, ऋषि की भी एक वीडियो पड़ी है, 2 साल पुरानी है शायद। 2 ढाई साल पहले इसने एक वीडियो बनाया, ऋषि ने, और समथिंग इसको मतलब मेडिटेशन कर रहा था ये। अब देखना मूवमेंट, तो मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान इसको ना एक मतलब इससे पहले इसको ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मेडिटेशन के दौरान ना इसको ऐसा लगा सब कुछ छूट गया इससे, है ना। और बॉडी माइंड खत्म हो गया ऐसा लगा। तो इसको डर लगा, मतलब एक डर आया इसके अंदर और गुजर गया वो डर। तो इसने वो एनलाइटनमेंट अपना एक्सपीरियंस एक वीडियो शूट कर दी, अभी पड़ी है यूट्यूब पर, आप देख लो। ऋषि के बारे में बात की जा रही है, इसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो ऋषि ने अपना एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस शेयर करा उस वीडियो में। और उसको उसने ये बात भी बताई कि इसको पूरी तरह से ट्रू ना लिया जाए, हो सकता है दिमाग का ही खेल हो। और कई सारे लोग शेयर भी कर रहे थे अपना अपना एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस। तो एक ट्रेंडिंग टॉपिक सा भी लग रहा था। तो इसने वो बात शेयर कर दी, वो बात। अब देख लो कितना सही है कितना गलत है। बट अगर उस वीडियो को अभी देखा जाए तो इट्स अ मतलब हंसी सी आ रही है, हंसी सी आ रही है। उस टाइम वो दूसरा पर्सन था, इट दैट ही वाज, वो 2 साल पुरानी बात है। और अब में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। तो ऋषि को यही लगता है कि लोग जो है ना एकदम से कुछ महसूस करते हैं बहुत ही नया सा अपने जीवन में, और उसको बक दिया जाए क्योंकि वो इनलाइटनमेंट है। बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। लेकिन कोई इस चीज को बार बार ही बताते जा रहा है, हर बार अपने आप को उसी से रिलेट कर रहा है, उसी एक्सपीरियंस से रिलेट कर रहा है अपने आप को। समथिंग हैपेंड, गुजर गया, वो चीज गुजर गई। लेकिन कोई अपने आप को बार बार उसी चीज से रिलेट कर रहा है कि एनलाइटनमेंट में ये हुआ था, ये महसूस हुआ था। इट मीन्स वो एनलाइटन नहीं है। दैट्स प्रीटी सिंपल। क्योंकि वो अभी भी अपने उस एक्सपीरियंस को पकड़ कर रखा है उसने, और उसी के नजरिए से, उसी के जरिए से वो चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। और उसी चीज को वो लोगों पर थोप रहा है कि इनलाइटन हो जाओ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि जो चीज उसको नजर आई, जो चीज मतलब उसने एक्सपीरियंस की है, फील की,
एनलाइटनमेंट तो नहीं थी, बट जो उसने फील किया, वो फील, वो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को वो साथ में लेकर घूम रहा है अभी भी। उसने एक्सपीरियंस पकड़ा हुआ है अपने अपना अभी भी, कि ये मेरा एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस है, और वो उसके गुणगान कर रहा है, उसके ऊपर किताबें लिख रहा है, उसके ऊपर डीप डिस्कशन हो रही है घंटों की। इजंट इट जस्ट अ एंटरटेनमेंट? ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है? या फिर ये सिर्फ एक वाहवाही नहीं है और अपने आप को बाकी लोगों से अलग दिखाना है? आप समझ रहे इस चीज को? या फिर ये सेल्फ इल्यूजन है, सेल्फ हिप्नोटिज्म है? क्योंकि हर दिन एक नया दिन है, हर दिन एक नई एनलाइटनमेंट है। अगर अपनी आप लाइफ को कल से कंपेयर कर रहे हो, यू आर नॉट एनलाइटन बीइंग। टुडे इज द मोस्ट प्रीशियस डे। आज जो आपके अंदर एंगर आया, आज जो आपके अंदर फियर आया, आपके अंदर जो स्ट्रेस आया, एंजाइटी आई, आपकी बॉडी में जो आज सेंसेशन आई, दैट इज कंप्लीटली न्यू, फ्रेश। वो एक अलग ही एडवेंचर है। और आप उसको कल से कंपेयर कर रहे हैं, परसों से कंपेयर कर रहे हैं, एक रेफरेंस आपने पैदा कर लिया। रेफरेंस मतलब कि आपने आपको भारी कर लिया। अरे एनलाइटनमेंट मतलब तो हल्का होना होता है भाई। और तुमने इतने एक्सपीरियंस लिए हो, तुम उससे भारी हो उससे, और उस भारीपन से लोगों को बता रहे हो। सो यू आर मेकिंग योर सेल्फ फूल और पीपल्स फूल। लोग तो देखो दुखी हैं, परेशान हैं, वो तो सुनेंगी, वो तो बेचारे, उनके पास तो कोई चारा ही नहीं है चीज मानने का, वो तो मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि हताश अपने जीवन से, निराश अपने जीवन से, वो कुछ खोज रहे हैं, जानना चाहते हैं, कुछ अपनी सफरिंग से आजाद होना चाहते हैं, अपनी पीड़ा से आजाद होना चाहते हैं, जीवन को जानना चाहते हैं। और ऐसे लोगों की पता नहीं, जो शिष्य होते हैं वो भी पास्ट लेकर घूमते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के शिष्यों को देखोगे, तो ऐसे लोगों के शिष्य हैं क्या कि हम तो इस ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, हमने ये सीखा, लेकिन उनके अंदर अभी भी पास्ट है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे साथ लोगों ने ऐसा किया था, मेरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसा किया। एंड कॉलिंग देमसेल्फ गॉड। अरे भाई, तुम गॉड हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस इतनी, चेतना इतनी हाई हो चुकी है, और उस चेतना में तुम छोटा सा जो डिस्टॉर्शन है, समुद्र इतना बड़ा है, इतना बड़ा समुद्र है, मतलब अनंत समुद्र है, उस अनंत समुद्र में किसी ने एक बूंद स्याही गिरा दी, तुम उसकी कंप्लेन कर रहे हो? बियॉन्ड, तो बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली बात होगी भाई। सो नतीजा ये है, कंक्लूजन ये है कि ऑल एनलाइटनमेंट स्टोरीज आर फेक, ऑल एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंसेस आर फेक, नेवर बिलीव ऑन देम। कभी इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और यदि आप विश्वास कर रहे हैं, तो आप भी किसी दिन ऐसा ही महसूस करेंगे और ऐसा ही बोलता हुआ पाएंगे। और उस धोखे में जो आप अपने आप को दे रहे हो, उसमें आपको रस तो आएगा, मजा तो आएगा, लेकिन जीवन को नहीं महसूस कर पाओगे आप, जीवन को महसूस फील नहीं कर पाओगे। आप उस अनुभव से बंध जाओगे। जैसे वो कुछ लोग होते हैं ना, सिद्धियों से बंधे होते हैं, हमारे पास तो सिद्धियां हैं भाई, ठीक है, इस चीज से बंधे होते हैं वो। हम तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं भाई, हम तो लोगों का चेहरा देख के बता देते हैं। कुछ नया नहीं है उनके जीवन में, सब पुराना ही है, सब ओल्ड ही है। सो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स, कुछ टेक्निकल चीजें अगर जिनको समझने वो ज्वाइन कर सकता है। इसमें कुल 24 वीडियोस हैं। मेडिटेशन, ट्रुथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, अटैचमेंट, ऑब्जर्वेशन, साक्षी क्या है, डुअलिटी क्या है, साइलेंस कैसे ट्रुथ को इनवाइट करती है, वू एम आई, ठीक है, लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, बियॉन्ड वर्ड्स क्या है। ये कुल 24 वीडियोस हैं। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं इस क्रैश कोर्स में। यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर है, मैं अपना दे रहा हूं आपको, लिख लीजिए व्हाट्सअप नंबर 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।